कि माँ के चरणों में है हर खुशी, जिनके आराधना से सजी है जिंदगी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ के आशीर्वाद से आपको भी प्राप्त हो हर एक खुशी। नमस्कार साथियों, मैं बी आर चौधरी स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो बात उस समय की है जब हमने ये प्रथा शुरू करी, या इस प्रथा को हमने जाना कि नवरात्रि की पूजा क्यों करी जाती है, नवरात्रि की पूजा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होगी, और आप करते भी हैं। नवरात्रि के 9 सभी रूपों के अपन पूजा करते हैं। फिर अंतिम दिन अपन जो रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है वो अपन संपन्न करते हैं। इसी बीच में आपको एक महान कवि हुए अपने, जिनका नाम है महाकवि निराला जी। उन्होंने जो अपने वृत्तांत में लिखा, जो रावण और राम युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है, उन्होंने लिखा कि जब युद्ध अपने चरम सीमा पे था, रावण स्वयं आया युद्ध भूमि में, रणभूमि में, और उसने भयंकर तबाही मचाई। उन्होंने जो कत्लेआम किया, जो नरसंहार किया उस युद्ध भूमि पर, उन्होंने राम की सेना को पराजित किया। और राम की सेना ने उस दिन प्रथम बार कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने अकल्पनीय था। उन्होंने कभी इससे पहले ऐसा कुछ देखा, जो रावण का युद्ध कौशल था, उन्होंने आज प्रथम बार देखा था। तो जब राम जी लौटे युद्ध के पश्चात, तो जामवंत जी ने उन्हें कहा कि आप दुखी क्यों होते हैं, युद्ध में ऐसा होता है, और ऐसा आपके साथ प्रथम बार नहीं हुआ। इससे पहले भी आपने युद्ध में पराजय देखी होंगी, या ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं युद्ध में पराजित होते हैं। और ये अपनी जनरल लाइफ में भी होता है कि अपन हर बार विजयी हों, ऐसा संभव नहीं है। तो राम ने कहा कि मैं इस वजह से दुखी नहीं हूं कि मुझे आज विजय प्राप्त नहीं हुई। मैं इस वजह से दुखी हूं कि आज जब मैं रावण से युद्ध कर रहा था तो रावण स्वयं नहीं लड़ रहा था, रावण के साथ दुर्गा लड़ रही थी, रावण के साथ शक्ति लड़ रही थी, रावण के साथ देवी लड़ रही थी। जबकि मैं धर्म के पक्ष में हूं और वो धर्म के खिलाफ। इसके बावजूद भी दुर्गा उसकी तरफ से लड़ रही थी। तो जामवंत जी ने कहा कि आप युद्ध कीजिए और युद्ध के साथ आप पूजा कीजिए। तो राम जी ने मां की पूजा करी, और जिसके लिए 108 नील कमल मंगाए गए। और जब राम जी नील कमल चढ़ा रहे थे त्रिकूट में, एक एक करके, तो जब पूजा का अंतिम चरण आया, जिस दिन वर मिलना था शक्ति से राम को, उस दिन खुद देवी एक नील कमल, जो अंतिम नील कमल था, उसे उठाकर ले गई, ये परीक्षा लेने के लिए कि अब क्या किया जाएगा। क्या कि महाकवि निराला जी लिखते हैं कि दिग जीवन सहता आया जो विरोध, दिग जीवन सहता आया जो विरोध, दिग साधन किए जिसने शोध, जानकी हाय प्रिया का उद्धार हो न सका। और कुछ अंतिम लाइनें हैं जो आपको और हमें ये संदेश देती है कि राम किस वजह से राम थे। कि दिग जीवन जिसने सहा हो विरोध, और दिग जो जीवन साधन किया हो जिसने शोध, जानकी हाय प्रिया का उद्धार हो न सका। पर एक राम का ही मन था जो न थका। तो राम ने उस समय सोचा कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुम्हारी आंखें नील कमल समान हैं, तो उसने सोचा कि मेरे पास अभी 2 कमल है, मैं एक चढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने अपने तरकस में हाथ दिया और एक तीर निकाला। तीर निकाल कर उन्होंने जैसे ही
उस तीर का एक फलक अपनी आंख की ओर किया कि मानो कि अब जैसे ये निकाल ही लेगा और अभी ये चढ़ा देगा आंख, तो शक्ति खुद प्रकट हुई, दुर्गा, और उन्होंने राम को वर दिया कि अब तुम्हारी जय जय। ये कुछ बातें जो मैंने आपको आज राम के बारे में बताई, इस नवरात्रि के पावन पर्व के बारे में बताई, और उनके लिए मैं आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अंत तक इस जानकारी को सुना, मुझे सपोर्ट